अभी चल रहा है 21st सेंचुरी, जहाँ पे इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सबसे बड़ा ग्रोथ बन चुका है। बट जिस ग्रोथ की वजह से हमारा सबसे नेचुरल नीड स्लीप को कंप्रोमाइज करना पड़े, वो असल में ग्रोथ है? चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल काइट ऑफ नॉलेज। और आज हम जानेंगे कि स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है। असल में ये ड्रीम, स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर्स के साथ एसोसिएट है या नहीं, और ये सारी चीज़ कैसे ह्यूमन ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर की कंडीशन पे स्लीप की क्वालिटी, टाइम और ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। इस ड्यूरेशन के वजह से नींद लेने की एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाता है और बाद में वेरियस काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो चलिए स्लीप डिसऑर्डर की कुछ कॉमन टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट नंबर पे आता है इंसोम्निया, जिनमें आपको सोने में दिक्कत फेस करना पड़ सकते हैं और अगर कभी आप सो जाओ तो बहुत जल्दी नींद खुल भी जाता है और बाद में वो रिलैक्सेशन फील नहीं हो पाता। सेकंड नंबर पे आता है रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। तो रेम स्लीप बेसिकली रैपिड आई मूवमेंट है, जो पूरा स्लीप साइकिल के 5 स्टेजेस के एक स्टेज मान सकते हो। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि स्लीप साइकिल के 5 स्टेजेस क्या होता है। स्लीप साइकिल रिपीट होता है थ्रू आउट द नाइट्स और ये स्टेजेस 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड सेकेंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो स्टेज 1 होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जो शुरू होता है लेटने के साथ साथ ही और बस 5 से 10 मिनट तक ही ये स्टे करते हैं। इस पीरियड में बॉडी रिलैक्स हो जाता है और साथ साथ आई मूवमेंट्स, हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड मसल एक्टिविटी डिक्रीज होता है। स्टेज 2 भी नॉन रैपिड आई मूवमेंट का होता है, जो 20 से 30 मिनट तक स्टे करते हैं और अराउंड 45 to 55% स्लीप टाइम स्टेज 2 में ही स्पेंड हो जाता है। स्टेज 3 नॉन रैपिड आई मूवमेंट का डीपेस्ट स्टेज है, जो 20 to 40 मिनट स्टे करता है। और स्टेज 4 है रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट, जिस स्टेज में मसल्स टेम्पोररी पैरालाइज्ड हो जाता है और मोस्टली इस स्टेज में ड्रीम्स ऑकर्स होते हैं। एंड फाइनली आता है 5th स्टेज। ये पूरा साइकिल रिपीट होता है इस 5th स्टेज में। तो इसमें हम ये जाने कि रेम स्लीप के मतलब ये होता है जिस स्टेज में ब्रेन हाईली एक्टिव हो जाता है, जो इमोशनल रेगुलेशन, मेमोरी कंसोलिडेशन और ड्रीमिंग में हेल्प करता है। मसल्स बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं। और रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर के मतलब होता है इफेक्टेड पर्सन यूजुअल मसल पैरालाइज जो रेम स्लीप में होता है वो लॉस कर देते हैं, जिसके वजह से ड्रीम में फिजिकली एक्ट करने लग जाते हैं, जो धीरे धीरे डेंजरस बिहेवियर्स लाइक किकिंग, पंचिंग, फॉलिंग आउट ऑफ बेड ऐसा एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो जाता है। स्लीप डिसऑर्डर के 3rd नंबर पे आता है नाइट टेरर्स। इस डिसऑर्डर की इफेक्टेड पर्सन नींद से सडनली बहुत तेज चिल्ला के उठ जाते हैं कोई डर की वजह से, जिस टाइम हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि पेशेंट वो इवेंट्स याद ही नहीं कर पाता है, जिस वजह से नींद से जागे है। ये सारे ही स्लीप डिसऑर्डर्स में आते हैं, जिसके वजह होता है लैक ऑफ sufficient sleep, stress and anxiety, emotional disbalance and sometimes genetics। आपको ये न्यू इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसा ही कोई और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।